बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे एंड वेलकम बैक टू माय ब्यूटीफुल किचन। कल हम शाम को ये ग्रॉसरी करने के लिए गए थे। रात काफ़ी लेट हो गया था तो मैंने कहा चलें सुबह इसका ग्रॉसरी हॉल देती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मंथ में मैं क्या क्या चीज़ें परचेज़ करती हूँ और कैसे मैनेज करती हूँ। ये मैंने कुछ ग्रॉसरी करते हुए की वीडियोस बनाई हैं। मैंने कहा ये भी आप लोगों से शेयर कर दूँ। ये मेरे हस्बैंड ने बनाई हैं। कुछ आप थैंक्स लोगों टू से माय टिप्स वगैरह हस्बैंड शेयर करूं अगेन। जिनको मैं फॉलो करती हूँ और कुछ ना कुछ हद तक अपने बजट में कमी भी लेके आती हूँ। ग्रॉसरी का सबसे पहला उसूल ये है कि आप लोग अपनी लिस्ट ज़रूर बनाएं। आप अपने किचन में एक डायरी या एक पेन पेपर लाजमी रख लें, किसी भी ड्रॉर में या सामने, जिस पे आप वो चीज़ें लिखते जाएं जो आपके मंथ में ख़त्म होती जाती हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक तो मंथ के स्टार्ट में हम जब ग्रॉसरी करने के लिए जा रहे होंगे तो हमें हर चीज़ को, हर ड्रॉर को खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी चीज़ लाने वाली है, कौन सी नहीं लाने वाली। हमारी लिस्ट ऑलरेडी बनी होगी, उसमें हम कुछ जमा माइनस करेंगे, कुछ चीज़ें उसमें करंटली ऐड करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी उसमें जो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होगी, यानी जिनके बगैर हमारा वो मंथ गुज़र सकता होगा, वो हम उनको स्किप कर देंगे। क्योंकि अब जब भी आप हर मंथ जाते हैं या महीने, 1.5 महीने बाद, 2 महीने, जो भी आप लोगों की ग्रॉसरी की रूटीन है, जब भी जाते हैं हर चीज़ की प्राइसेस इतनी हाई हुई होती हैं कि इंसान के होश उड़ जाते हैं देख के, यार ये चीज़ पिछले महीने मैं 400 की लेके गई हूँ, इस मंथ 700 की हुई हुई है, 800 की हुई हुई है, यानी हर चीज़ डबल हुई होती है। तो हमने अपने घरों में लड़ाइयाँ नहीं डालनी कि हमारी 20,000 की ग्रॉसरी होनी है तो हमें 20,000 ही चाहिए। हमने ऑफ कोर्स अपने बजट को, अपनी पॉकेट को देख के चलना है। घर में भी सुकून रहने देना है, अपने दिमाग में भी सुकून रहने देना है। अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके, थोड़ा सा प्लानिंग से चल लेंगे, बिलीव मी, हमारे घरों में लड़ाइयाँ भी कम होंगी और सुकून भी रहेगा। और इसमें दूसरी टिप ये है कि आप शॉपिंग के लिए, जब इस तरह ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाएं तो अपने बैग्स आप ज़रूर साथ लेके जाएं। आपने देखा होगा कि अब सारे ग्रॉसरी स्टोर्स उन बैग्स पे चार्ज करते हैं, जिनके हमें एक्स्ट्रा 250-300, एक बैग का तकरीबन हमें 150-200 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ जाता है। इसलिए जब हम मंथली ग्रॉसरी करने के लिए जाए उसमें, क्योंकि ज़्यादा बैग्स की ज़रूरत पड़ती है, तकरीबन 2 बैग्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है, 3 की भी, तो हमें वो पैसे भी सेव करने हैं। आप लोगों के पास घर में वो बैग्स पड़े हैं तो वो लेके जाए। मैं हमेशा लेके जाती हूँ, हमेशा वो बैग्स लेके जाती हूँ, जिससे मेरी एटलीस्ट वो वाली 500-600 की सेविंग ज़रूर हो जाती है। अब मैं अपनी बहनों से शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हैं। साइड पे करते हैं ताकि एक में से चीज़ें निकाल के मैं आपको दिखा सकूँ। ग्रॉसरी मैं पंजाब से करती हूँ, वो हमारे घर के नज़दीक पड़ता है और इजीली जिस टाइम मर्ज़ी आप जा सकते हैं। रात को फ्री हुए रात को चले गए, दिन टाइम कोई टाइम मिला दिन टाइम चले गए। अच्छा जी, सबसे पहले ये 2 कुकिंग ऑयल के पैकेट हैं। ये तकरीबन इनसे मेरे 2 मंथ से ज़्यादा ही गुजर जाएंगे, क्योंकि मैं कुकिंग ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ। ज़्यादा ऑलिव ऑयल हम यूज़ करते हैं। कुकिंग ऑयल उन चीज़ों में यूज़ करती हूँ जिसमें ज़्यादा ऑयल यूज़ करना पड़ जाए या फिर गेस्ट वगैरह आए हों तो फ्राइंग के लिए। अदरवाइज़ हमारे अपने खेतों में माशाल्लाह से सरसों लगती है और अपनी फसलों से ही ऑयल आता है फ्राइंग वगैरह के लिए। ज़्यादा हेल्दी भी वही है और इकोनॉमिकल भी बढ़ जाता है, इसलिए ज़्यादा मैं वही यूज़ करती हूँ। और इस दफ़ा चाट मसाला मुझे कंपनी का नहीं मिला था तो मैं ये वाला लेके आई हूँ, अरफा का। देखें कैसा एक्सपीरियंस रहता है, अगर तो अच्छा रहा तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर नेशनल का ही परचेज़ करना पड़ेगा। ये है जी साबुत खुश्क धनिया, ये है मायोनीज़, हम कैनास की यूज़ करते हैं, इसकी बहुत अच्छी होती है और ये दूसरी मायोनीज़ के मुकाबले में रीज़नेबल भी है। ये मैंने लोशन लिया था अपने डेली यूज़ के लिए। और ये ट्रैश बैग्स हैं डस्टबिन्स के लिए किचन की। सॉल्ट, ये वाला मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ।
ये तकरीबन मेरे 1.5 से 2 मंथ की ग्रोसरी कह सकते हैं। फिर 2 मंथ के बाद इस तरह मैं शॉपिंग करती होती हूँ। दरमियान में अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो वो मंगवा लेती हूँ, लेकिन 2 मंथ के बाद इस तरह मैं फुल ग्रोसरी करती हूँ, जिसमें हर चीज़ एक दफ़ा ले आती होती हूँ ताकि बार बार जाना ना पड़े। ये ज़ीरा और ये सर्फ एक्सेल का है 1 kg का पैक, एंड दिस वन इज़ हाफ़ kg। और इससे तकरीबन 1.5 kg से महीना ही गुजरता है। महीने बाद मुझे फिर से मंगवाने की ज़रूरत पड़ जाती है। और ये सोप है, इससे भी मेरे 2 मंथ गुजर जाएंगे। ये सेसमी सीड्स हैं, ये मेरे हस्बैंड काफ़ी सारी चीज़ों में, सैलड वगैरह में और भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ में यूज़ करना पसंद करते हैं, तो मैं ये भी ले आती होती हूँ। और ये कोकोनट पाउडर है, ये किसी स्वीट डिश में भी यूज़ हम कर सकते हैं। और एक केक की रेसिपी बनाती हूँ, उसमें भी ये यूज़ होता है। बहुत मज़े का वो केक बनता है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी। ये है जी दालचीनी, ये सब्ज़ इलायची है, ये 1 kg। बाकी दालें मेरे पास पड़ी हुई थी, सिर्फ यही चाहिए थी, चने की दाल। ये हाफ़ kg के 2 पैक हैं। मैंने कहा एक ओपन करके बॉक्स में ऐड हो जाएगा और एक पड़ा रहेगा जब शामी वगैरह बनानी पड़ी। जब शामियाँ बनाई थोड़े दिनों के बाद इंशाल्लाह उसमें फिर यूज़ हो जाएगा। और ये साबुत काली मिर्च है, और ये बड़ी इलायची है, और ये लेमन मैक्स लिक्विड। ये है, मेरी बेटी केक्स, चॉकलेट केक्स बहुत शौक़ से खाती है, उसको घर में ही मैं ज़्यादा ट्राई करती हूँ बना के, और उसके ऊपर इसी की टॉपिंग कर दूँगी, इसलिए मैं लेके आई हूँ एक स्पंज। ये स्टेनलेस स्टील का स्क्रबर, ये ऑलरेडी पहले भी मेरे पास पड़े हुए थे, एक मैं ले आई, मैंने कहा ज़रूरत पड़ जाती है। और ये मैंगो जैम, ये मैं तकरीबन ये चिकन पाउडर है, ये मैं 2 पैक ले आती हूँ, उनसे तकरीबन मेरे 2 मंथ आसानी से गुजर जाते हैं। ये किसी भी रेसिपी में भी यूज़ करना पड़ जाता है, और वैसे भी आप किसी सब्ज़ी वगैरह में भी यूज़ करो तो सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है। और ये मेरा फेस वॉश, ये वैसलीन ख़त्म हुई हुई थी, ये भी मैं ले आई। ये सेल्स लेके आई हूँ, किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ जाती है डालने के लिए। और ये 2 लेमन मैक्स है, ये विम पाउडर है, ये मैं फ़र्श वगैरह वॉश करने के लिए या फिर वॉशरूम्स में ये यूज़ करती हूँ। और ये 2 चिकन क्यूब्स हैं, ये मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करती, लेकिन कभी किसी रेसिपी में ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए ये भी मैं ले आई। ये इस दफ़ा मैंने बिस्किट चेंज किए, मैंने कहा चेक करते हैं, कभी मेरा दिल भी कर जाता है, कभी बेटी का दिल भी कर, कभी कोई गेस्ट भी आ जाते हैं, तो मैंने कहा कि चलें इस दफ़ा चेंज करके देखते हैं। ये आपको पता है कि ये भी बच्चों के लिए ज़रूरी चीज़ है, कभी कभार उनको देना पड़ जाता है। और ये 2 माचिस के बॉक्सेस हैं, ये मैं अपने 2 मंथ के हिसाब से ही ग्रॉसरी करके आती होती हूँ। ऑलिव ऑयल जो हम यूज़ करते हैं कुकिंग में, इस दफ़ा 1 लीटर का पैक लिया, वरना हम 2 या 3 लीटर का पैक ले लेते होते हैं। इस दफ़ा दूसरी ग्रॉसरी ज़्यादा थी तो हमने ये कम लिया है, और नेक्स्ट मंथ दूसरी ग्रॉसरी कम होगी तो फिर हम ऑलिव ऑयल ज़्यादा ले लेंगे। इस तरह बस हम दोनों मियाँ बीवी मैनेज करने की ट्राई करते हैं। और ये चिली सॉस ख़त्म होने वाली थी, विनेगर ख़त्म होने वाला था, और ये एयर फ्रेशनर है, बहुत इसकी मज़े की स्मेल है। अगर आपको ये मिले, आप जहाँ ग्रॉसरी करने जाते हैं वहाँ, तो ये आप ज़रूर लीजिएगा, बिलीव मी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्मेल है। ऊद की खुशबू तो आपको पता है वैसे भी बहुत ज़बरदस्त होती है। ये एक टिश्यू बॉक्स है, अभी पड़े हुए थे फिर भी मैं ले आई, मैंने कहा कब ख़त्म हो जाता है ज़रूरत पड़ सकती है। और हार्पिक, और लास्ट में आ गया जी ये चाय।
यहाँ मैं ग्रॉसरी भी समेट रही थी और मैंने कहा कि अपनी बहनों से कुछ अपने दिल की बातें भी शेयर करती हूँ। आई एम नॉट अ प्रो इन हाउस मेकिंग, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं पहले 4 साल शादी के अपनी सास के साथ रही हूँ, उनके साथ भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लेकिन क्योंकि जिस घर में बड़े होते हैं फिर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है हर चीज़ की, हमें ज़्यादा चीज़ों का सोचना भी नहीं पड़ता। अब मैं अपने हस्बैंड के पास टेंशन भी नहीं लेनी पड़ती। लेकिन 1 मंथ हुए हैं मुझे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ इंसान अपनी माँ से सीखता है, तो सास भी माँ की जगह ही होती है। उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा उन 4 सालों में। बहुत से घरदारी के चीज़ें सीखी हैं जो कि अब मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ काम गर्ल्स आ ऐसी रही होती हैं हैं जो काफ़ी शादी हद के तक। फ़ौरन बाद अपने हस्बैंड्स के साथ शिफ्ट हो जाती हैं आउट ऑफ सिटी या किसी दूसरे सिटी में जहाँ वो बड़ों के साथ नहीं रह रही होती, तो उनके लिए फिर यूट्यूब सबसे बड़ी माँ साबित होता है। आजकल यूट्यूब पे हर मसले का हल है। आपको जो भी ज़िंदगी में मसला चल रहा है, यकीन करें आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको हर मसले का सलूशन यूट्यूब पे गूगल पे मिल जाएगा और आपको गाइडेंस काफ़ी हद तक मिल जाती है। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी लाइफ का वो पार्ट जो जिससे मेरी लाइफ में थोड़ी आसानी पैदा होती है, थोड़ी सी ऑर्गेनाइज रहती है, वो मैं अपनी बहनों से ज़रूर शेयर करूँ जिन्होंने नई नई ज़िंदगी स्टार्ट की है या जिनको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत सारी बच्चियों की छोटी एज में शादी हो जाती है और पढ़ते पढ़ते ही उन्होंने अपनी माँओं के साथ भी इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया होता, जिसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा सीख सकें और उनकी शादी हो जाती है। तो उनके लिए बहुत हेल्प हो जाती है ऐसी वीडियोस से। तो उम्मीद है कि आप लोग भी कुछ ना कुछ हद तक ज़रूर कोई छोटी मोटी बात सीखते होंगे मेरी वीडियो से। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। मुझे आपके फ़ीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहेगा। हमेशा कोशिश करूँगी कि अपनी हर वीडियो में कोई ना कोई ऐसी यूज़फुल चीज़ ज़रूर लेके आऊँ जिससे मेरी किसी भी बहन की ज़िंदगी थोड़ी बहुत आसान हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह कोई अच्छी सी लाने की ट्राई करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।